अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अक्सर लोग जो हैं वो कमेंट करके ये पूछ रहे होते हैं, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स, कि हमारा जो लव वन है, हमारा बेटा, बाप, भाई, कोई भी जो है उसके साथ रिश्ता है, वो जो है एडिक्शन की हैबिट में मुब्तला है और हम जो है चाहते हैं कि हम जो है उसका घर रख कर इलाज करें। हम खुद जो है अपनी निगरानी में उसका इलाज करना चाहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि एडिक्शन की एक ऐसी ज़हनी क्रोनिक बीमारी है जिसमें इंसान के जो है जिस्म के ऊपर तो असरात होते ही होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसके जहन के ऊपर बहुत सारे असरात होते हैं। क्योंकि नशा जो है जब कोई इंसान छोड़ता है, उसका जो मूड है वो स्विंग्स होना शुरू हो जाता है, चेंज होना शुरू हो जाता है, मिजाज में तब्दीली आ जाती है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और इसके अलावा बेचैनी, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, प्रॉब्लम का सलूशन नहीं आइडेंटिफाई कर पाता और जिसकी वजह से वो जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो फैमिली इस तरह के जो है क्वेश्चन करती है कि हम जो है अपने बच्चे को जो है घर में अपनी निगरानी में रखकर जो है इलाज करवाना चाहते हैं, इलाज करना चाहते हैं, तो याद रखें जब वो जो है अपने बच्चे को घर में रखेंगे तो वो जो है बच्चा उनको इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, कभी ना कभी किसी ना किसी चीज को इमोशनल ब्लैकमेल करेगा। खाने को लेकर इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है। इसके अलावा और बहुत सारी उसकी पर्सनल लाइफ में जो है जब तब्दीली आएगी नशा छोड़ने के बाद, तो जो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल होगा, डिटॉक्सिफिकेशन जो है उसके लिए मेडिसिन की जरूरत होगी, लेकिन फैमिली वाले जो है अच्छे काउंसलर नहीं होंगे, अच्छे साइकोलॉजिस्ट नहीं होंगे और वो जो है उन्हें नहीं मालूम कि अगर हमने जो है बच्चे को घर में रखकर जो है ट्रीट करना है तो कैसे करना है, किस तरह हमने जो है अपने बच्चे को जो है डेली रूटीन में जो है डिफरेंट टास्क देने हैं और कैसे वो जो टास्क है अपने बच्चे से करवाने हैं, कैसे वो टास्क हमने अपने लवन से करवाने हैं। तो फैमिली वाले सिर्फ और सिर्फ जो है अगर वो घर में रखेंगे तो सिर्फ कैद दे सकते हैं और यकीन जाने जो लोग, जो फैमिली जो है अपने बच्चों को, अपने प्यारों को जो है घर में कैद करते हैं कि शायद जो है बच्चा संभल जाए, शायद जो है वो इस कैद की वजह से घर में रहते हुए अपने आप को बदल ले, कुछ दिन का जो है वो टाइम ड्यूरेशन इनके माइंड में फिक्स होता है फैमिली वालों के कि 5-10 दिन की जो दर्दें हैं, जो तकलीफें हैं, वो अगर बच्चा बर्दाश्त कर ले तो इसका इलाज मुमकिन है। तो यकीन जाने घर में रहकर इलाज करना बहुत मुश्किल है। घर में जैसे ही आप बच्चे को रखेंगे, बच्चा जो है इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है किसी भी चीज को लेकर और इसके अलावा जो है वो एंगर जो है आउटबर्स्ट हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, अपने इमोशंस को जो है वो नेगेटिव वे में जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है। क्योंकि नशा छोड़ने के बाद जब इसके मिजाज में तब्दीली आती है तो इनके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविज्म आ जाती है, हर चीज को गलत जो है वो तस्वर करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे जो है केसेस सामने आते हैं कि जो फैमिली ऐसा डिसीजन लेती है उनके बच्चे नशा छोड़ने की बजाय मजीद जो है उल्टा इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी फैमिली को उस तरफ चले जाते हैं कि हमारी फैमिली ने हमें घर रखकर जो है नशा छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन अब तो मैंने नशा करना ही है, अब मैंने हर हाल में नशा करना है। क्यों? क्योंकि वहां जो है सिर्फ और सिर्फ कैद होती है, काउंसलिंग नहीं होती। फैमिली जो है कभी भी अपने प्यारे की जो है काउंसलिंग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि प्यारा जो है उन्हें कभी भी जो है इमोशनल मैनिपुलेट कर सकता है। तो इसीलिए किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो है जब पेशेंट को एडमिट करवाया जाता है तो डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ जो है उनके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए पूरी टीम मौजूद होती है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और अदर जो है टीम मेंबर्स वो भी मौजूद होते हैं। मिलकर जो है वो सारे वर्क कर रहे होते हैं और आपके प्यारे को जो है वो चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं। उनकी जो है फिजिकल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए जो है डॉक्टर्स जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि वो जो है मेडिसिन से रिकवरी की तरफ आ सके, इसके जिस्म में से जो है डिटॉक्सिफिकेशन के जरिए जो है नशे के असरात खत्म हो सके। और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट का रोल आता है जिसमें वो इंडिविजुअल सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं और इसके साथ ग्रुप सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो जो इंसान है वो अपने इमोशंस को, अपने लाइफ के अंदर होने वाली चेंजेस को, डिफरेंट ट्रिगर्स को जिसकी वजह से वो नशे की तरफ जाते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके, जिसमें साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल सेशंस के जरिए उनकी इन चीज़ों तक पहुंचते हैं, अप्रोच करते हैं और
फैमिली के साथ जो है डिफरेंट जो है काउंसलिंग सेशन जो है ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको भी जो है डिफरेंट जो है लाइफ के टास्क जो है उनको भी देते हैं कि आपने जो है अपने बच्चे को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना है। फैमिली काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कपल काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि पूरी जो है एक फैमिली जो है इस चीज़ से जो सर्वाइव कर रही होती है नशे की बीमारी के साथ, तो पूरी फैमिली के अंदर जो भी डिस्टर्बेंस आती है उस नशे की वजह से उनको जो है रिजॉल्व किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो घर में रहकर इलाज करना इम्पॉसिबल होता है, क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, इमोशनल ब्लैकमेल फैमिली हो जाती है और इसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर में पेशेंट को एडमिट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।